हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का हम 20-22 सेशन 2020 से 22 सेशन है उसका हम वीवीआई क्वेश्चन आया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कैसे है, इस पर हम पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पाएंगे। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पहले वो मगध यूनिवर्सिटी में थी। ये चीज़ आप जानते होंगे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो थी वो पहले मगध यूनिवर्सिटी में थी। और 2018 में क्या हुई कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एक नया यूनिवर्सिटी बनाएगा मगध यूनिवर्सिटी में से निकाल कर, समझे। तो आपका जो पहला बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 2019 में हुआ था, यानी 18 में एडमिशन हुआ था, 19 में क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद आपका 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 19-21 सेशन वाला के वो कोरोना के कारण 2021 में भी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है, एक मंथ पहले। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन तो 2019-21 सेशन वाला का पूछा गया था, वो 2019 वाला ही क्वेश्चन आपका मतलब प्रीवियस ईयर पूछा गया था। और आप लोग को कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको सबसे पहले सजेस्ट करेंगे कि देखिए पहले मगध यूनिवर्सिटी के देखिए 19 वाला तो आपका पूछेगा नहीं, क्योंकि वही जो आपका 21 में पूछ दिया है। 20-22 सेशन वाला आप लोग के भी 21 में ही एग्जाम होगा या 22 में, देखिए कब होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई अथी नहीं है जो 20-22 सेशन वाले हैं। तो देखिए, तो आप लोग को जो है कि प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन उपलब्ध करवा देंगे। देखिए पहले मगध का ही सेम सिलेबस आपका पाटलिपुत्रा का भी है, दोनों सेम ही मतलब सिलेबस है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी दोनों का सेम ही है। तो हम आपका 2016 से लेकर मतलब 2016 से बीएड 2 साल का हुआ, 15 से 16 में उसका एग्जाम हुआ। तो 16 से लेकर 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हो गया, 19 का तो आपको हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देंगे ही। तो 16, 17, 18 ये 3 साल का क्वेश्चन मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी दोनों के लिए सेम है, समझे। तो जिनको क्वेश्चन चाहिए हम व्हाट्सएप नंबर देते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको दे देंगे, या वीडियो भी हम डाल देंगे, समझे। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। अब देखिए, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए 19 का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर का, वही प्रीवियस ईयर सेम आपका 21 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, समझे। तो आइए हम देखिए, अब मान लीजिए अब अलग उसी के आधार पर हम प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आपका 16, 17, 18 के प्रीवियस ईयर के आधार पर ही हम आपका 2020 का गेस किए हैं। नहीं मान लीजिए कि आपका सेम टू सेम पूछ दे प्रीवियस ईयर, ऐसे पूछेगा नहीं, मान लीजिए पूछ सके, कोई अब गारंटी नहीं लेंगे क्या होगा नहीं, लेकिन आप तैयारी तो कर सकते हैं। पहले प्रीवियस ईयर का तैयारी आप कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के आधार पर ही आप उससे जो वीवीआई क्वेश्चन होगा वो तो हम कराएंगे ही, समझे। तो आइए हम क्वेश्चन जो वीवीआई छाटे हैं वो आपको हम बताते हैं कौन कौन वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021। आप लोग के 21 में एग्जाम हो या 22 में हो, जब वो 21, हमें लग रहा है कि आपका 21 में ही हो जाएगा, लास्ट दिसंबर, नवंबर दिसंबर तक जब तक ले ले। सेशन 20 से 22 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। कोर्स 1 का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। टाइम आपका 3 घंटा देगा, और फुल मार्क्स आपका कितना होगा, 80 नंबर का होगा। आपको मालूम होगा बीएड फर्स्ट ईयर में 7 पेपर का एग्जाम होता है, जिसमें 3 पेपर आपका 80-80 और 20 नंबर का उसका प्रैक्टिकल होता है। और 4 जो पेपर होता है वो होता है आपका 50 नंबर का, मतलब लेकर आपका प्रैक्टिकल लेकर, यानी 40 नंबर का थ्योरी होता है और 10 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, समझे। तो चलिए आइए, लेकिन एक और चीज़ है, आपका जो क्वेश्चन होता है आपका कोर्स 1 का, 2 का, 3 का, ये आपका 3 टाइप का पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। 3 टाइप करने का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप का, फिर लघु उत्तरीय 5 नंबर का रहता है, फिर दीर्घ उत्तरीय 10 नंबर का, और जो आपका ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है वो आपका 2 नंबर का रहता है। तो वही लिखा हुआ है आपका कि प्रत्येक खंड में से 4-4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 क्या है आपका, अनिवार्य है, यानी प्रश्न जो 1 है उसका सभी का आंसर देना अनिवार्य है। आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 में 10 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर का है। तो आइए, पहला इसमें क्वेश्चन दिए हैं कि किशोरावस्था की उम्र होती है, कितना उम्र होती है, 6 से 10 ईयर, 12 से 18 साल, 6 से 12 साल, और 18 से 35 साल। तो आपको मालूम होगा 12 से 18 साल जो होता है किशोरावस्था का अवधि होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है। तो आपको मालूम है 3, 4, 2, 5, तो आपको याद होगा, पढ़े होंगे। तो 4 अवस्था होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के संबंध में सही नहीं है, कौन बाल्यावस्था के संबंध में सही नहीं है, जिज्ञासा की प्रबलता, दूसरा है खेल की प्रधानता, संचय प्रवृत्ति, चौथा है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तो आपका डी नंबर हो जाएगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये किशोरावस्था की विशेष
विशेषता होती है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। फिर अगला है डी नंबर का 3 का क्या, सी का डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन है आपका कि विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, दूसरा का है क्रमबद्धता का सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, चौथा है परस्पर संबंध का नहीं सिद्धांत। तो आपका डी नंबर हो जाएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है आनुवांशिकता तथा आपका पर्यावरण होता है, दोनों के संबंध से विकास होता है, तो आपका डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है परस्पर सिद्धांत का सिद्धांत नहीं बोल रहा है, इसीलिए आप बोलना चाहिए कि परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है तो सही हो जाता है, लेकिन नहीं बोला है इसीलिए नहीं सिद्धांत है, समझ। तो डी नंबर हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा। आइए ई नंबर है मानव के निर्माण में योगदान है। मानव के निर्माण में योगदान, मानव के निर्माण में योगदान है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा का है वातावरण, तीसरा है ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका बोले हैं कि मानव के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान होता है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण, यानी सी नंबर ऑप्शन है। एफ क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ये सभी। तो आपका सभी आंसर इसका हो जाएगा, यानी अनुकरण भी प्रभावित करता है, बच्चा अनुकरण से भी सीखता है, अनुबंधन से भी सीखता है, परिपक्वता से भी सीखता है। अब आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार, माध्यम, ये सभी हो जाएगा। फिर अगला है बैक्स मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी जानते हैं? 206 होती है। फिर अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट नहीं आई नंबर है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा था? तो आपका किल पैट्रिक कहा हुआ था कि बाल्यावस्था जीवन का क्या है? अनोखा काल है। जे नंबर है कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल विकास किस क्रम में होना चाहिए? देखिए सुबह पहले आप लोग जानते होंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आइए अब सेक्शन बी देखिए। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, यानी 10 क्वेश्चन रहता है, 10 का जवाब देना रहता है, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और आपका 4 का जवाब देना रहता है। आपका 6 पूछे या 8 पूछे, लेकिन उसमें से कितना का जवाब देना रहता है? 4 का देना रहता है। प्रश्न आपका 2 नंबर है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, यानी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझे। फिर तीसरा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट, समझे। यानी आपको 4 का जवाब देना, एक क्वेश्चन आपका इसमें 5 नंबर का रहता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाले, समझे, यानी कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। चौथा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को परिभाषित करें एवं इनकी विशेषताओं को बताएं, यानी डिफाइन चाइल्डहुड, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्डहुड। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित करें। तो इसमें से आपको 4 का जवाब देना है, समझे। आइए अब देखते हैं सेक्शन आपका आइए अब आते हैं आपका सेक्शन सी होगा, यहाँ पर बी लिख दिया है, यहाँ पर आपका सेक्शन सी होगा। देखिए लिखा हुआ है छठा क्वेश्चन आपका, ये आपका 10 नंबर के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, समझे। कि वृद्धि और विकास को परिभाषित करे एवं इसकी प्रकृति एवं सिद्धांतों का लिखे, यानी डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब इट नेचर एंड प्रिंसिपल, समझे। या इसी में 2 क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है वर्णन करें, यानी व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, समझे। तो 2 क्वेश्चन रहेगा, मतलब अथवा में करके पूछता है, एक का ही जवाब देना रहता है। आइए 7वां क्वेश्चन आपका है कि किशोरावस्था के विकास में धर्म, सामाजिक संस्कृति, लिंग, मीडिया के प्रभावों का वर्णन करें, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, सोशल, कल्चर, जेंडर एंड मीडिया इन डेवलपमेंट एडोलसेंस। अथवा में देगा कि किशोरावस्था को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, यानी डिफाइन एडोलसेंस, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंस। और 8वां आपका क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का वर्णन करें, या इसी को अथवा सामाजिक विकास को स्कूल के संदर्भ में व्याख्या करें एवं इनके शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास की अवस्था का वर्णन करें, डिस्कस द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड, अथवा द्विभाषी या बहुभाषी बालक क्या है, अथवा शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो इतनों को आप देख लीजिएगा, समझे, इतना क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको इसी में से क्वेश्चन आया, क्योंकि देखिए और प्रीवियस ईयर हम भैया आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो यही सोचे हैं कि आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग के एग्जाम का कोई गारंटी नहीं, फॉर्म फिलअप हो मतलब लास्ट डेट 6 तारीख
हो जाएगा, मतलब आपका उसके बाद आपका एग्ज़ाम का डेट कब वो दे सकता है। इसीलिए आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए। कब वो एग्ज़ाम ले सकता है, अक्टूबर लास्ट में भी ले सकता है, नवंबर में भी ले सकता है, दिसंबर, जब उसके डिपेंड करता है उस पर। इसीलिए आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू।